तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर सेल। इनका एक ईयरली पास हुआ करता है जिसमें आप लोग इनकी लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो मॉक टेस्ट इसमें लगभग 80,000 से ज़्यादा है और इसमें 800 से ज़्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। और इस समय इस पास की कीमत जो ईयरली है वो कर दी गई है मात्र 615 रुपये में आप लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, नई भर्ती, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। एक बात और, इसमें इसको परचेज करते समय अगर आप लोग ये कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लाखों भर्ती इसका लाभ ले रहे हैं, आप इसका फायदा ले सकते हैं। खबर की शुरुआत करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। 69,000 शिक्षकों की नई सूची बनाने के आदेश पर सुप्रीम रोक। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मामला, शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला किया स्थगित। राज्य सरकार व संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति सूची नए सिरे से जारी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए यूपी सरकार व अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। मैंने कल इसको लेकर के आपको जानकारी भी दी थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। पीठ ने कहा कि पहले वह हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी, डबल बेंच, सिंगल बेंच दोनों, बाद में मामले के कानूनी पहलुओं को परखकर आदेश पारित करेगी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, डबल बेंच ने लिखा। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के बराबर मेरिट में अंक लाता है तो उसका चयन सामान्य श्रेणी में ही माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमावली 1981 और 94 का पालन करने को कहा। यहाँ पर ये मुद्दा तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि डबल आरक्षण या जिन विद्यार्थियों ने रिलैक्सेशन लिया है, किसी भी प्रकार का लाभ लिया है पहले चरण में यानी कि सुपर टेट में, उन विद्यार्थियों को समान वर्ग में कैसे रखा जाएगा। मेन मुद्दा ये है जो इसमें पूरी बात नहीं लिखी हुई है। कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि आरक्षण नहीं है वो रिलैक्सेशन है, तो जो बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं कि जिसमें रिलैक्सेशन को भी माना गया है। मैंने कल भी आप लोगों को जानकारी दी थी। रिलैक्सेशन मतलब अगर आपने चांस रिलैक्सेशन ले लिया है या उम्र का रिलैक्सेशन ले लिया है या क्वालिफाई होने के लिए रिलैक्सेशन ले लिया है अपनी कैटेगरी में, तो फिर आप अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे। अगर आपने किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं लिया, आरक्षण की बात मैं नहीं कर रहा, तो यहाँ पर वो मेन मुद्दा है। और जो कि इसकी जो डेट है वो 23 सितंबर लगा दी गई है। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि आरक्षित वर्ग को समान श्रेणी में डालने से किया था मना। 13 मार्च 2023 को हाईकोर्ट की एकल जज की पीठ ने 68 शिक्षक भर्ती में 6800 ओबीसी अभ्यर्थियों के चयन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह आरक्षण सही नहीं है। हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने इससे सहमति जताई और उस फैसले को पलट दिया था जिसमें एक जज ने कहा था कि आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा मामला है और जो आगे आने वाली भर्तियों में भी काम आएगा। फिलहाल यहाँ पर ये लिखा है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अनारक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की दायर विशेष अनुमति याचिका पर पीठ ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, CA सुंदरम, राकेश द्विवेदी सहित अन्य को सुनने के बाद मामले का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव और अन्य को नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ के सामने यूपी सरकार का पक्ष रखा। सरकार ने कहा हमें कुछ नहीं, सूची बनाने जा रहे थे, डबल बेंच का जो आदेश है उसको पालन करने जा रहे थे। सरकार बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोली है। कल सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से कहा कि वे अधिकतम 7 पन्नों में अपनी लिखित दलीलें जमा करवा दी। कोर्ट ने इसके लिए 2 नोडल वकील तय किए हैं। पीठ ने यह भी कहा कि 23 सितंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में मामले की सुनवाई होगी। और हाई कोर्ट के 16 अगस्त के आदेश के खिलाफ रवि कुमार सक्सेना व 51 अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 16 अगस्त के फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 तक शिक्षक चयन सूची को रद्द करते हुए यूपी सरकार को 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई चयन सूची 3 महीने में जारी करने का फैसला दिया था। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग पर छात्रों को अखिलेश का साथ, मुर्गा बनने की तस्वीर वायरल होने पर सपा अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। कल मैंने आपको जानकारी दी थी कल रात के वीडियो में कि अखिलेश यादव ने इस फोटो को यह टैग किया है, प्रयागराज की फोटो धरना स्थल की, जहां पर विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राथमिक की जब बात हो रही है तो मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये जो धरना प्रदर्शन है लगातार 5वें दिन तो जारी ही रहा। और यहाँ पर 68,500 के 27,713 और सुप्रीम कोर्ट में 51,112 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। और इन सभी विद्यार्थियों ने कल शिक्षा सेवा चयन आयोग को इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। ये देखिए लिखा है,
और अभ्यर्थियों को बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी अधियाचन नहीं मिला है। अभी कहाँ से, अभी ये तो सभी को पता है कि अभी कहीं कुछ भी नहीं है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के। और हो सकता है कि आज फिर से जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अगर चेयरमैन आती हैं, कल चेयरमैन नहीं थी, अगर चेयरमैन आती हैं तो विद्यार्थी आज फिर से मुलाकात करेंगे। अगली सूचना है सीएम योगी की, और सीएम योगी ने कल देर रात को एक ट्वीट किया है भर्तियों को लेकर के। लिखा है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी कानून को और लेखपाल के रिक्त सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। जनपदों के मानचित्र अपडेट किए जाएं। अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने के लिए अलर्ट रहें और इसके लिए 0 पॉइंट पर ही कार्रवाई किया जाना उचित होगा। तो यहाँ पर जो लेखपाल की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना है यूपी से, अब उम्मीद जताई जा रही है कि इसका जो विज्ञापन है वो जल्द आ सकता है, लेकिन अभी तो कुछ समस्याएं यूपी में नए चेयरमैन इत्यादि को लेकर के, तो थोड़ा सा देरी हो सकती है। कल एक कैबिनेट की बैठक भी थी, विभिन्न प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है। खास तौर से एक बड़ा प्रस्ताव है परिवहन विभाग का, जिसके बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। परिवहन विभाग की भर्तियां अब यूपी और यूपीपीएससी से होंगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी तक नहीं किया लाइक, तो वीडियो को लाइक कर दो और चुपचाप वीडियो सुनकर के निकल मत जाया करिए। लिखा है, आयोगों से होगी परिवहन निगम में भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में समूह खा की सीधी भर्ती के रिक्त होने वाले पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, जो बड़ी भर्तियां हैं, और समूह ग की सीधी भर्ती के रिक्त पदों को अब यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से भरा जाएगा। प्रदेश सरकार ने सोमवार को कैबिनेट वाइस सर्कुलेशन में यह फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि इस बदलाव के लिए नियमावली में संशोधन करते हुए शीघ्र ही शासकीय आदेश जारी कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने समूह ग के पदों पर संबंध में शैक्षिक अर्हता आयु संशोधन पदनाम परिवर्तन के संबंध में शासकीय आदेश जारी किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। लोक सेवा आयोग ने एक संक्षिप्त विज्ञप्ति भी जारी की है। आयोग द्वारा विज्ञापित होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग, और ये विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है। ये जो परीक्षा है वो 18 सितंबर को 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रसंगित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट 9 सितंबर 2024 से उपलब्ध है। ये परीक्षा भी लखनऊ में, स्टाफ नर्स की परीक्षा भी लखनऊ में। पेपर में बड़ा बड़ा छपा है, ये देखिए आप लोग, विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार का, कि हमने कितनी भर्तियां संविदा पे की हैं, कितनी सरकारी नौकरियां की हैं, और निजी क्षेत्र में भी लिखा है। और जो वन रक्षक भर्ती थी यूपी की, वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक और जेई के जो विद्यार्थी थे उनको आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ये एक नया सिस्टम शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से, और पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब प्रचार प्रसार का ज़माना है तो ये चीज़ें हो रही हैं। और ऐसा अभी से नहीं है, इसके पहले भी जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो वो लैपटॉप देने आया करते थे अलग अलग जिलों में, और 5 लाख लैपटॉप, 5 करोड़ आने जाने का खर्चा सीएम के, तो उस समय ये भी आलोचना होती थी और आज भी आलोचना ही होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण पद होता है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारी फाइलें लटकी रहती हैं, जैसे एलटी का मामला, अर्हता विवाद का मामला, नियमावली का मामला, डिप्टी सचिव की नियुक्ति, नए आयोग में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, बहुत सारे मामले रहते हैं और वो पेंडिंग बने रहते हैं, लेकिन ये इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इन चीज़ों में समय जो है वो बर्बाद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट कह रहा है कि टीजीटी पीजीटी में अगर भर्ती सरकार नहीं कर पा रही है तो हम कर लेते हैं संविदा पे, जब तक रिक्त पद, ये अधिकार हमको दे दिया जाए। सरकार ने रोक लगा दी है कि जो मैनेजमेंट है वो भर्ती अब कर नहीं सकता पहले की तरह से, भर्तियां सरकारी करेगी, चाहे वो एडेड जूनियर हो, चाहे वो एडेड माध्यमिक विद्यालय हो, लेकिन भर्तियां सरकार कर नहीं पा रही है। आपने देखा होगा एडेड जूनियर भर्ती में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी में क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा पद रिक्त हैं, 25,000 पद रिक्त हैं टीजीटी पीजीटी के। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से अचयनित शिक्षकों के आने तक खाली पदों पर मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति व चयन का अधिकार संस्था को देने की मांग की है कि कम से कम जब तक आयोग से नए अध्यापक नहीं आते हैं तब तक हम उनको संविदा पर मानदेय पर रख लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को या शिक्षकों को, जो भी है। एक तरीके से उनकी बात भी सही भी है, ये दबाव भी जरूरी है। देखिए ऐसा थोड़ी कि सरकार के भरोसे है और वो बेचारे बैठे रहे, उन्होंने विद्यालय खोला है, उनके पुरखों ने विद्यालय खोला है, और जितने भी नौनिहाल बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो वहीं पर जब ये मंत्री गुलाबो देवी जी से ये मिले हैं तो लिखा, प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मंत्री ने जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वार्ता में मनमोहन तिवारी, प्रभाकर श्रीवास्तव, गजेंद्र सिंह, अरुण कुमार आर्य, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र तिवारी इत्यादि शामिल हुए थे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।